हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ सवालों को हल कराएंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 लिखा है, एक आयु दिया है जिसका पहला स्तंभ है 2 35√3, दूसरा स्तंभ है 5 -2 1, तीसरा स्तंभ है 19 5/2 -5 और चौथा स्तंभ है -7 12 और 17 है। तो ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है वो आपको यहाँ पे मैंने सामने लिख दिया है। लिखा आयु की कोटि बताओ। फर्स्ट पॉइंट में आयु की कोटि बताओ। सेकंड में पूछा है अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें। फिर थर्ड में पूछा है तुमसे A13 का मान कितना होगा, A21 का मान कितना होगा, A33 का मान, A24 का मान और A23 का मान। तो सबसे पहले बात आती है कि जो आयु है ये होता क्या है। तो आयु एक ऐसा तुम्हारा ब्रैकेट में लिखे गए कुछ अवयवों का समूह होता है। क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में लिखे गए कुछ अवयवों का समूह होता है। जैसे हम तुमको यहाँ एक आयु लिखें A बराबर, जिसका पहला स्तंभ होता है वो होता है A11, A21, A31, इसी वजह डॉट डॉट वहाँ चलता रहता है। पंक्ति जो होती है वो A11, इसके बाद A12, इसके बाद A13, इसी पर A14, इसी पर डॉट डॉट आगे ये भी चलता रहता है। दूसरी पंक्ति A21 है तो यहाँ 21 के बाद क्या आएगा A22, फिर A23, A24, इसी प्रकार तुम्हारी आगे आगे भी हो सकती है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति हो सकती है तुम्हारी 31 के बाद A32, फिर A33, फिर A34, इसी बार आगे डॉट डॉट। तो इस प्रकार से तुम्हारा दूसरा स्तंभ भी आगे बढ़ सकता है, तीसरा स्तंभ भी और चौथा स्तंभ भी। तो मतलब कुछ ऐसे अवयव जिनको हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो ऐसा जो तुम्हारा समूह होता है वो आयु कहलाता है। आयु। तो यहाँ प्रश्न पूछा है इस आयु की कोटि कितनी है। अब कोटि का मतलब ये होता है कि दिए गए आयु में कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं। तो पंक्तियाँ इनको कहते हैं जो इस प्रकार तुम्हारी कॉपी में लाइनें खिंची होती हैं। ये क्या होती हैं? पंक्तियाँ होती हैं। और स्तंभ इनको कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर होंगे ऐसे लंबवत, तो इनको कहते हैं स्तंभ। तो यहाँ कितनी पंक्तियाँ, ध्यान से देखो ज़रा, 1 2 3। तो यहाँ पे जो है पंक्तियाँ 3 हैं। तो कोड में लिखा जाएगा सबसे पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3, फिर गुणा का चिन्ह। स्तंभ कितने हैं? तो 1 2 3 और ये 4। तो स्तंभ की संख्या है 4। तो जो इसकी कोटि बनेगी वो बनेगी 3 × 4। ठीक, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। जो आपको दिया गया आयु है उसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि होगी 3 × 4। ठीक, अगला प्रश्न इसी में पूछा है अवयवों की संख्या, मतलब इसमें कितने अवयव हैं। या तो आप इनको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अवयव हैं? 12। या जो आपकी कोटि आई इनका गुणा करा दो, 4 3 12। तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक, अब थर्ड पार्ट में आपसे कुछ मान पूछे गए हैं। ठीक है, A13 का मान। तो देखो ज़रा, हमने बताया जो पहली पंक्ति होती है 11 12 13, तो 13 की जगह कितना लिखा है? 19। A13 का मान आ जाएगा 19। 21, तो 21 यहाँ से स्टार्ट होता है 35 से, तो 21 का मान कितना हो जाएगा? 35। फिर A33, तो 33 आएगा तीसरी लाइन में, 31 32 33, कितना है? -5। फिर लिखा A24, तो 24 होगा दूसरी पंक्ति में, 1 22 23 24, कितना है मान? 12। फिर है A23 का मान, तो 24 के पहले 23, 21 22 23, कितना है? 5/2। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 का हल। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पहला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आयु में पंक्ति क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं। ठीक,
अब आपका जो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, वो लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। मतलब इसमें तुम्हारे 2 सवाल जोड़ दिए हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि जो अवयव तुम्हारे हैं वो है 24, तो आपको बतानी इसकी संभव कोटियाँ कौन कौन सी होंगी, मतलब कौन कौन सी कोटियाँ बन सकती हैं, संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। ठीक, वो हम लिख लेंगे। इसी में अगला पूछा है कि जो अवयव तुम्हारे वो 13 हैं, कितने अवयव, अवयवों की संख्या है 13। जब भी आपको बताना है कि संभव कोटियाँ क्या क्या बनेंगी, मतलब कि इसमें कौन सी कोटियाँ हो सकती हैं, कि उसमें कितनी पंक्तियाँ होंगी और कितने स्तंभ होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसका, जिसमें अवयव तुम्हारे कितने दिए गए हैं 24। मतलब एक तुम्हारा जो टोटल अवयव है उसमें 24 अवयव उसके अंदर लिखे हैं। तो उसमें आपको ये बताना है कितने संभव कोटियाँ हो सकती हैं। कोटि मतलब उसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन इसकी बन सकती है, मान लो 24 पंक्तियाँ हों, एक स्तंभ हो, तो 24 से करना 24 ही आएगा। मतलब आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका गुणा करने से कितना आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए। ठीक, तो एक तो ये हो सकती है। दूसरा मान लो 12 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो जाएं, तो 12 दूनी 24 हो सकता है। या 8 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, तो 8 तरीका 24। या 6 पंक्तियाँ 4 स्तंभ, तो 6 चौको 24। ठीक, 4 कंडीशन तो तुम्हारी ये बन गई। अब इनको उल्टा कर दो कि 4 पंक्तियाँ हो जाएं और 6 स्तंभ हो जाएं, जब भी 24 आएगा। इसका उल्टा 3 पंक्तियाँ 8 स्तंभ, इसका उल्टा तुम्हारा 2 पंक्तियाँ 12 स्तंभ, और इसका उल्टा 1 पंक्ति 24 स्तंभ। तो ये तुम्हारी कुल मिला के 8 संभव कोटियाँ बन सकती हैं, जिस अवयव में तुम्हारे 24 अवयव होंगे। तो बस क्या करना है आपको, ये देखना है किन 2 संख्याओं का गुणा करने पर 24 आएगा। बस वही आपको यहाँ पे लिख देने होते हैं, तो वो हो जाता है तुम्हारा संभव कोटियों की संख्या। जैसे तुम्हारा इसका सेकंड पार्ट है, कितने अवयव हैं 13। अब देखो 13 तुम्हारा केवल 1 से घटता है, तो या तो इसकी एक संभव कोटि हो सकती है 13 गुणित 1 या 1 गुणित 13, क्योंकि 13 और किसी भी पहाड़े में आता नहीं है। 13 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है या 1 पंक्ति 13 स्तंभ हो सकता है। तो ये था तुम्हारा प्रश्न नंबर 2। ठीक, तो इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वहाँ पर भी आपको कुछ अवयव दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि संभव कोटियाँ क्या क्या बनेंगी। तो लिखा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने 18 अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। फिर इसी में आगे बोला है यदि इसमें 5 अवयव हैं, कितने 5 अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो जैसे हमने आपको प्रश्न नंबर 2 हल कराया है, उसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। तो 18, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 18 गुणते 1। ठीक, या तुम्हारा लिख सकते हैं इसको 9 गुणते 2, या इसको लिख सकते हैं 6 गुणते 3। 3 तो संभव कोटियाँ ये हो गई, इन्हीं का उल्टा कर दो, मतलब 3 गुणते 6 या 2 गुणते 9 या 1 गुणते 18। देखो सबका गुणा करने पर 18 ही आएगा। तो ये तो हो गए तुम्हारे संभव कोटियाँ किसकी, जिस अवयव में कितने अवयव होंगे 18 अवयव होंगे। इसी प्रकार इसका उत्तर कितना आएगा 5 गुणते 1 आएगा और 1 आएगा 1 गुणते 5, क्योंकि 5 एक तुम्हारी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। इसलिए इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी वो होगी 5 गुणते 1 और 1 गुणते 5। तो इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है।
तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है एक 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। मतलब आपको एक 2 गुणित 2 अवयव की रचना करना है जिसके लिए तुमको दे दिया है ए बराबर ए आई जे। इसकी जो तुम्हारी कोटि होगी वो होगी 2 गुणित 2, मतलब उसमें 2 पंक्तियाँ होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो हम ए सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि मतलब उसमें अवयव कौन कौन से आएंगे। तो तुम्हारा ए 11 रहेगा और ए 12 रहेगा, ठीक, और ए 21 रहेगा और ए 22 रहेगा। आपका तो ये कैसे पता चला कि हमको यही मान निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा है 2 गुणित 2, मतलब 2 पंक्तियाँ होनी चाहिए। देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति और उसमें 2 स्तंभ, एक स्तंभ ये, दूसरा स्तंभ ये, इसलिए हमको ये 4 मान निकालने हैं और रख देना है मान। तो सबसे पहले अब हम इसका देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हारा दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये तुम्हारा दिया है ए आई जे बराबर। तो देखो आई जे का मतलब आई का मान जब ए 11 निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, मतलब पहले होता है आई का मान, बाद में होता है जे का मान। इसकी सहायता से ये सभी मान निकाल के इसमें रखना है हमको, ठीक। तो एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले ए 11 का निकाल लेंगे। तो ये ए 11 बराबर मतलब आई का मान भी 1 है, यहाँ से देखो जे का मान भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 प्लस 1 होगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे 2, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। मतलब जो ए 11 का मान है वो कितना आएगा 2। इसी प्रकार ए 12 का मान हम निकालेंगे। तो ए बराबर यहाँ पे आई का मान 1 और जे का मान है 2, यहाँ रखाएंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और बटे हो जाएगा 2। ये तुम्हारा नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। इसी प्रकार 21 के लिए आई का मान 2, जे का मान 1, आई का मान 2 रखो तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। इसी प्रकार ए 22 का मान निकाल लेना। तो यहाँ पे आई का मान 2 है और जे का मान भी 2 है, इसमें रखेंगे ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, काटें कितने बार जाएगा काक 8 बार। मतलब ये सभी हमारे मान निकल के आ गए। ए 11 का मान 2, ए 12 का मान 9 बटे 2, ए 21 का मान 9 बटे 2, ए 22 का मान 8। ये सब मान आपको इसमें रख देने ए में। तो लिखेंगे अतः ए बराबर 11 का मान है 2, 12 का मान 9 बटे 2, 21 का मान भी 9 बटे 2 और 22 का मान तुम्हारा 8। तो इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो आ जाएगा। पहला स्तंभ होगा 2 9 बटे 2, दूसरा स्तंभ होगा 9 बटे 2 और 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हल हो जाता है। इसी प्रकार से हम इसके सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी हल करेंगे। तो इतना सब में तुम्हारा कॉमन रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक। तुम देखो ज़रा इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ दिया है ए आई जे बराबर लिखा है आई बटे जे। क्या लिखा है आई बटे जे। तो देखो ज़रा अब जब हम ए 11 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, इसमें रखेंगे तो 1 बटे 1 कितनी बार जाएगा भाग 1 बार, ठीक। अब जब हम ए 12 निकालेंगे तो आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 ही रहेगा। जब ए 21 का मान निकालेंगे तो आई का मान 2, तो 2 जाएगा ऊपर, जे का मान 1 तो आएगा बटे 1 तो आएगा 2। जब ए 22 का मान निकालेंगे तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, तो हो जाएगा 2 बटे 2 बराबर 1। तो सब मान तुम्हारे निकल गए। अब इसमें आपको रख देना है फिर से आकर के। तो जब इसमें हम रखेंगे तो ए 11 की जगह आएगा 1, इसकी सहायता से ए 12 1 बटे 2
A21 का मान 2 और A22 का मान 1। तो इस प्रकार से 4 नंबर का सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें दिया था AIJ बराबर I/J। उसकी सहायता से हमको एक 2 गुणित 2 अवयव की रचना निकल के आ गई। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में तुम्हारा दिया है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर, I + 2J का होल स्क्वायर और बटे लिखा है 2। अब जैसा पार्ट वहाँ पहला था उसी प्रकार थर्ड है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे J के साथ 2 का गुणा करा दिया है। तो एक एक करके यहाँ पर भी मान निकालेंगे। तो A11 के लिए I का मान 1, J का मान 1 यहाँ रखाएंगे, तो 1 प्लस यहाँ J का मान 1 रखाएंगे, 2 1 2, तो हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे आ जाएगा 2, मतलब A11 का मान आएगा 9/2। ठीक, इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे तो I का मान 1 रखेंगे, तो 1 प्लस J का मान 2, तो 2 का इसमें गुणा होगा, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ऊपर जोड़ेंगे 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे, मतलब 21। तो I का मान 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस J का मान 1, 2 गुणित 1 तो 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, तो हो जाएगा ये 8। अगला और अंतिम निकालेंगे A22। तो I का मान भी 2, J का मान भी 2, इसमें रखाएंगे, तो ये 2 + 2 गुणित 2 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटे 2। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, तो हो जाएगा तुम्हारा 18। तो ये तुम्हारे सभी अवयव निकल के आ गए। A11 का मान 9/2, A12 का मान 25/2, A21 का मान 8, A22 का मान 18। ये सब मान इसके आधार पर इसमें रखेंगे। तो A11 का मान है तुम्हारा 9/2, A12 का मान है 25/2, A21 का मान है 8 और A22 का मान है 18। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम आपको इतने ही प्रश्न कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपका जो सिलेबस है NCERT बुक का वो समय से हम आपको पूरा करा सकें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।